लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने अब तक अजंत प्रकरण संपूर्ण रूप से देख लिया है और अब हम देखते हैं हलंत पुल्लिंग प्रकरण। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में सबसे पहले है विश्ववाह शब्द, और विश्ववाह शब्द में जो आवश्यक सूत्र हैं उनमें पहला सूत्र है होडह। सूत्र की अनुवृत्ति है हस्य डह स्यात् झलि पदान्ते च। इस अनुवृत्ति में जो स्यात् झलि है उसका संधि विच्छेद होगा स्यात् प्लस झलि, अर्थात हस्य डह स्यात् झलि पदान्ते च। और सूत्र का हिंदी अर्थ होगा है के स्थान पर या है को ढ होता है झल परे रहते पदांत में। क्योंकि झली पदांते दोनों में सप्तमी विभक्ति है तो झल परे रहते और पदांत में, यह इसकी दो शर्तें हैं। अगर ये दोनों शर्तें पूर्ण हो रही हैं तो है के स्थान पर ढ होता है, अर्थात झल परे हो और पदांत में हो तो है के स्थान पर या हकार को ढ होता है। और इसके पश्चात हम देखते हैं विश्ववाह शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन विश्ववाह शब्द का उसके दो रूप बनते हैं, विश्ववाट और विश्ववाड। तो इसकी रूप सिद्धि है, और रूप सिद्धि में वही पूर्ववत जो दो सूत्र हैं कृतदिश समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौत समौट चष्टाभ्याम बेस, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हुआ और विश्ववाह प्लस सु यह स्थिति बनी। विश्ववाह प्लस सु इस स्थिति में उपदेशे अजनुनासिक इत इस सूत्र से उ जो सु में निहित उ है उसकी इत संज्ञा हुई, और तस्य लोप है इस सूत्र से इत संज्ञक उ का लोप हुआ, और इस प्रकार विश्ववाह प्लस स यह स्थिति हमारे सामने उपस्थित है। अब विश्ववाह प्लस स इस स्थिति में होडह यह सूत्र है के स्थान पर ढ करता है। क्योंकि सूत्र का अर्थ अभी हमने देखा है और सूत्र के अर्थ में है कि है के स्थान पर ढ होता है यदि वह है पदांत में हो और उस है से परे कोई झलवर्ण हो। और यहाँ ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि विश्ववाह में है वह पदांत में है, विश्ववाह एक पद है और पदांत में है निहित है, और उसके पश्चात श है दंत्य स जो कि झलवर्ण है। तो यहाँ उस सूत्र की दोनों शर्तें पूर्ण हो गई, अतः होडह सूत्र से है के स्थान पे ढ हुआ और विश्ववाढ़ धन स यह स्थिति बनी। इस स्थिति में हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल इस सूत्र से स का लोप हुआ, जो विभक्ति का शेष स बचा हुआ है उसके उस स का लोप हुआ और विश्ववाड़ यह बना। तो विश्ववाड़ इसका रूप बना। अब यह विश्ववाड़ जो रूप है यह इसका मूल रूप हो गया, और यहाँ झलाम जसो अंते इस सूत्र से ढ को ड हुआ जस पदांत में, झलाम जसो अंते यानी झलवर्णों को जस होता है पदांत में, और यहाँ विश्ववाड़ है वो पदांत ड पदांत में है। तो इस सूत्र से ढ के स्थान पे जसत्व ड हुआ और विश्ववाड़ यह रूप बना। अब विश्ववाड़ रूप बनने के बाद एक सूत्र है इसमें वावसाने। तो वावसाने सूत्र से विकल्प से जो जस ड है उसका चरत्व होता है, और चरत्व ड का चर है ट, तो ड के स्थान पे ट हुआ और रूप बना विश्ववाट। और जहाँ चरत्व नहीं हुआ अर्थात विकल्प से जहाँ चरत्व हुआ वहाँ विश्ववाट बना, और जहाँ विकल्प का अभाव रहा चरत्व का अभाव रहा उस स्थिति में विश्ववाड़ रूप बना। तो इस प्रकार विश्ववाट और विश्ववाड़ ये दो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विश्ववाह शब्द के रूप बने। तदनंतर प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन विश्ववाहौ
बिल्कुल सरल है। केवल प्रातिपदिक संज्ञा करनी है और प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात इसमें औ प्रत्यय करना है और दोनों को मिला देना है। संयोग जिसको हम कहते हैं, संयोग करने पर चूँकि विश्ववाह है धन औ होगा और जब दोनों को मिलाएंगे तो विश्ववाहु रूप बन जाएगा। तदनंतर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है विश्ववाह है। यह भी बिल्कुल सरल रूप है, इसमें कोई अतिरिक्त सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। तो विश्ववाह शब्द को कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वौध समोट इस सूत्र से प्रथमा के बहुवचन में, यहाँ लिखा हुआ है द्विवचन जो कि अशुद्ध है, इसकी जगह त्रुटि सुधार करें, यह प्रथमा का बहुवचन है और प्रथमा के बहुवचन में जस प्रत्यय होगा और जस प्रत्यय करने पर विश्ववाह प्लस जस बनेगा। और विश्ववाह प्लस जस, इस स्थिति में जस के जय की चूटू इस सूत्र से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा और स्थिति बनेगी विश्ववाह प्लस अस। इस स्थिति में दोनों का संयोग हो जाएगा और रूप बन जाएगा विश्ववाहस। और विश्ववाहस बनने के पश्चात स सजुसो रुहु इस सूत्र से विश्ववाहस के स को रू हुआ और अनुबंध लोप होने पर अर्थात रू के उ की इत संज्ञा और लोप होने पर विश्ववाह र, यह स्थिति बनी और इस स्थिति में खर वसानियो विसर्जनीय है। इस सूत्र से रे को विसर्ग हुआ और विश्ववाह यह रूप बना। तो यहाँ कोई भी अतिरिक्त सूत्र नहीं लगा है। जो हमने अजंत पुल्लिंग प्रकरण में जो पूर्व रूप सूत्र पढ़ रखे हैं उन्हीं सूत्रों का यहाँ प्रयोग हुआ है और उन्हीं सूत्रों के आधार पे यह स्वरूप सिद्धि हुई है। तदनंतर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है विश्ववाहम। विश्ववाहम भी बिल्कुल सरल है। चूँकि विश्ववाह शब्द हलंत है तो जो अम है वो इसमें सीधे, जैसे विश्ववाहु में विश्ववाह प्लस औ दोनों जुड़ के विश्ववाहु बना था, वैसे यहाँ विश्ववाह प्लस अम और विश्ववाहम बन जाएगा। तो इस विश्ववाहम में केवल प्रातिपदिक संज्ञा करनी है और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद अम प्रत्यय करके दोनों का संयोग कर देना है तो विश्ववाहम बन जाएगा। अब आगे द्वितीय विभक्ति का द्विवचन पूर्व में सिद्ध हो चुका है और द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है विश्वऊ है, उसके लिए जो आवश्यक सूत्र हैं उनमें पहला सूत्र है इज्ञण है संप्रसारणम। और अगर हम सूत्र का पदच्छेद देखें तो इज्ञण का होगा इक प्लस यण है और दोनों का संयोग होने पर इज्ञण बन जाएगा। और इसकी अनुवृत्ति है यण स्थाने प्रयुज्यमानो य इक स संप्रसारण संज्ञः स्यात्। इक यण संप्रसारणम, तो यण स्थाने यानी यण के स्थान पर प्रयुज्यमानो प्रयुक्त होने वाला, यण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला यह इक जो इक है, यण के स्थान पे होने वाला यानी यण को जो इक होता है उसके स्थान पे जो प्रयुक्त होने वाला इक है, स संप्रसारण संज्ञः स्यात्, वह संप्रसारण संज्ञक होता है। यानी यण के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला इक संप्रसारण संज्ञक होता है। अग्रिम सूत्र है वाह ऊठ। अनुवृत्ति है सूत्र की भस्य वाह संप्रसारणम ऊठ स्यात्। भस्य वाह संप्रसारणम ऊठ स्यात् अर्थात भय संज्ञक वाह के संप्रसारणम संप्रसारण को ऊठ होता है। जो भय संज्ञक वाह है तो भय संज्ञक वाह के संप्रसारण को ऊठ होता है। यह इस सूत्र का विधान होता है। और अग्रिम सूत्र है संप्रसारणाच्च। सूत्र का संधि विच्छेद होगा, पदच्छेद होगा संप्रसारणात् च। और अनुवृत्ति है इसकी संप्रसारणात् अचि पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। संप्रसारणात् अचि यानी संप्रसारण से परे अच के होने पर, संप्रसारणात् अचि, संप्रसारणात् पंचमी का एक वचन है और अचि सप्तमी का एक वचन है। तो संप्रसारणात् यानी संप्रसारण के बाद या संप्रसारण से परे, अचि यानी अच के होने पर
उन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि एते धत्यु ठसु इति वृद्धि, और इस सूत्र से वहाँ वृद्धि हो जाएगी। और ये इसका रूप सिद्धि का दिया हुआ है, इसमें विस्वऊ है, जो कि आगे हम देखते हैं। सूत्रों का हिंदी अर्थ यहाँ दिया हुआ है। भयसंज्ञक वाह को संप्रसारण ऊठ होता है, और संप्रसारणार्थ सूत्र का बिल्कुल सरल अर्थ दिया हुआ है। संप्रसारणाच से परे, अर्थात संप्रसारण से परे अच होने पर पूर्व रूप एकादेश होता है। और द्वितीया का बहुवचन विस्वऊ है। तो विश्ववाह शब्द को कृतद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वौत समौट से द्वितीय के बहुवचन में शश प्रत्यय करके विश्ववाह सस बना। यहाँ त्रुटि दी हुई है, विश्वाह दिया हुआ है जो कि त्रुटि है। पूरा शब्द आएगा यहाँ विश्ववाह प्लस सस, यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में जो शश का स है, तालव्य से आदि से जो है, उसको लसक्व तद्दिते इस सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उससे तालव्य से का लोप हो जाएगा और स्थिति बनेगी विश्ववाह धन अस। इस स्थिति में यचि भम इस सूत्र से भय संज्ञा हुई विश्ववाह शब्द की। तो यचि भम से भय संज्ञा होने पर, चूंकि वाह ऊठ यह जो सूत्र है वह भय संज्ञक वाह को संप्रसारण ऊठ होता है, तो यचि भम से भय संज्ञा हुई और वाह ऊठ इस सूत्र से वाह के वै को ऊठ हुआ, यानी वाह के वै के स्थान पे ऊठ हुआ। तो स्थिति बन जाएगी विश्व आ ऊठ है और अस। अब ऊठ में अनुबंध लोप होने पर, अर्थात जो ठेकीत संज्ञा और लोप होने पर स्थिति बनेगी विश्व आ ऊ है और अस। अब इस स्थिति में विश्व आ ऊ है अस, इस स्थिति में संप्रसारणाच इस सूत्र से आ और ऊ, अर्थात ऊ और आ, इनको पूर्व रूप एकादेश हुआ और विश्वा ऊह अस यह स्थिति बनी। इस स्थिति में एते धत्यु ठसु इस सूत्र से वृद्धि हुई और वृद्धि होकर विश्वऊ आ और ऊ के स्थान पे अवृद्धि हुई और विश्वऊ हस यह स्थिति बनी। और विश्वऊ हस यहाँ यह रूप स्थिति बनने के बाद से सजुसो रूह इस सूत्र से से को रूह हुआ। अनुबंध लोप करने पर विश्वऊ है रे यह स्थिति बनी और खर्वसानियो विसर्जनीय है इस सूत्र से रे को विसर्ग होने पर विश्वऊ है यह रूप बना। और ये विश्ववाह शब्द के जो मुख्य रूप सिद्धियाँ थी वो संपूर्ण हुई। और इसके पश्चात जो तृतीया से लेकर सप्तमी तक की जो रूप सिद्धियाँ हैं वो बिल्कुल सरल हैं। इन सब में जो मूल शब्द है विश्ववाह है, उसमें विभक्तियाँ जो प्रत्यय हैं विभक्ति के वो लगते जाएंगे और सीधा रूप बनता जाएगा। जैसे विश्वौहा, इसमें टा और टैग का अनुबंध लोप होने पर आ बचेगा और आ इसमें मिलके विश्वौहा बन जाएगा। चतुर्थी का जो एक वचन है उसमें भी विश्वौ है, तो गे के गे की इत संज्ञा और लोप होने पर ए बचेगा और ए है में मिल जाएगा। तो जिस प्रकार विश्वौ है बनाया है वैसे ही विश्वौहा, विश्वौ है, विश्वौ है, विश्वौ है और विश्वौ ही ये रूप बन जाएंगे। और जो द्वितीय द्विवचन और बहुवचन है विश्वाढ़भ्याम, विश्वाढ़भ्य, तो यहाँ तृतीया का जो बहुवचन है वो इसमें अशुद्ध दिया हुआ है, विश्वाढ़भ्य नहीं होगा बल्कि विश्वाढ़भी होगा। और द्वितीया उसका चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वो विश्वाढ़भ्य, विश्वाढ़भ्य। इस प्रकार विश्ववाट शब्द पूर्ण।